हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक सर्च की स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटीज़। अब नॉर्मल फंक्शन जो इलास्टिक सर्च ने इनबिल्ट दिए हैं वो तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे एग्रीगेशन में आपने मैक्स यूज़ कर लिया, मिन यूज़ कर लिया और टर्म्स एग्रीगेशन यूज़ कर लिया। क्वेरी में आपने नॉर्मल क्वेरी दी, इलास्टिक सर्च ने वो डॉक्यूमेंट फाइंड की जिसके अंदर वो टर्म थी और आपको रिटर्न कर दिया। इलास्टिक सर्च की स्क्रिप्टिंग आती है जब आपको अपने यहाँ पे कोई कस्टम ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, जैसे कि आपको फील्ड जो मिला है इलास्टिक सर्च से, जब आपने कोई क्वेरी की, जो डॉक्यूमेंट आया, उस डॉक्यूमेंट में जो आपको फील्ड मिला उसको किसी तरीके से मॉडिफाई करना है, या फिर इलास्टिक सर्च में डेटा डालते टाइम किसी तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। तो हम एक यूज़ केस से समझेंगे, उसके बाद हम वापस डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, हम यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे, राइट। तो हमने एक ई कॉमर्स डेटा के अंदर एक इंडेक्स क्रिएट किया जिसके अंदर हम 5 डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। हर डॉक्यूमेंट के अंदर 3 फील्ड है। एक प्रोडक्ट का डेटा है, उसकी प्राइस है, प्रोडक्ट का नेम है और उसकी प्रोडक्ट की इमेज की यूआरएल है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इलास्टिकसर्च ने इन दोनों के लिए 2 मैपिंग बना दी होगी अपनी, एक टेक्स्ट टाइप की और कीवर्ड टाइप की, और प्राइस को एज ए लॉन्ग रखा होगा, राइट। अब हम अपना सर्च करके देख लेते हैं कि हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट विजिबल है कि नहीं है। तो हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आपको पता चलता है कि कितने डॉक्यूमेंट इस टाइम पे आपकी क्वेरी से रिलेटेड है। तो ये 5 है, ठीक है, और ये 5 आप देख सकते हो यहाँ पे। एक बाई डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट की डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं, राइट। आपको अगर ऐसा कहीं भी लगा हुआ दिखाई देगा कोड में, तो उसका मतलब स्क्रिप्ट वहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे हम क्वेरी के लिए क्वेरी से स्टार्ट करते हैं, स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट से स्टार्ट होता है। लैंग्वेज का मतलब है कि जो ये स्क्रिप्ट नीचे लिखी हुई है कि किस लैंग्वेज में लिखी हुई है। हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, पेनलेस होता है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज होता है और जावा भी होता है, शायद ग्रूवी भी था, राइट। तो एक्सप्रेशन और पेनलेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट होता है। आपको जावा में अगर कोई कोड लिख के आपको वहाँ पे यूज़ करना है तो आपको कॉन्फ़िग से इनेबल करना होता है सिक्योरिटी की वजह से। सोर्स और आईडी, अगर आपके पास डायरेक्ट कोड है जिसको आप यूज़ करना चाहते हो तो आप सोर्स में लिखते हो। हम कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे, राइट। और आईडी का मतलब है कि आप ये जो कोड है ना, ये कंपाइल कर सकते हो और रख सकते हो वहाँ पे किसी इंडेक्स में। तो लास्ट जब आप किसी एक स्क्रिप्ट को स्टोर करते हो, लास्ट उसको एक इंडेक्स बनाता है और इस इंडेक्स के अंदर आपकी स्क्रिप्ट को स्टोर कर लेता है। जब आप उस आईडी से जिससे स्टोर किया है उससे आप रेफर करते हो तो इलास्टिक की स्क्रिप्ट आपके पास आ जाती है। पैरामीटर क्या होता है? तो आप अगर एक स्क्रिप्ट को एक फंक्शन की तरह समझो तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को आप पैरामीटर की तरह समझ सकते हो, राइट। ये है। अभी हम इसमें बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, पहले हम अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं, राइट। तो आपने क्या हुआ, 5 डॉक्यूमेंट्स डाल लिए और आपकी इंडेक्स है, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको हर प्रोडक्ट पे 15 रुपीज़ डिस्काउंट देना है आपको हर प्रोडक्ट पे, राइट। एक तरीका तो क्या हो सकता था कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आते और क्लाइंट साइड पे जिस लैंग्वेज में से आप इसको लेके आए हो वहाँ पे आप -15 हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर कर देते उसकी प्राइस के अंदर और प्राइस आपको उसको दिखा देते, राइट। सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका है जो ये हम अभी देख रहे हैं। इसमें थोड़ा स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, क्वेरी मैच ऑल, मतलब मेरे को कोई स्पेसिफिक क्वेरी नहीं चाहिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दो मुझे। सेकंड, सोर्स इक्वल्स टू ट्रू। अगर सोर्स इक्वल्स टू ट्रू नहीं लिखते हो ना तो सिर्फ जब ये स्क्रिप्टिंग फील्ड, पहले ये देखते हैं स्क्रिप्ट फील्ड क्या होता है। स्क्रिप्ट फील्ड क्या होता है कि कुछ फील्ड्स हैं जो मैं स्क्रिप्ट के जरिए लाना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट फील्ड कौन से रिटर्न होते हैं, जो डॉक्यूमेंट में होते हैं, पर ये कुछ डॉक्यूमेंट में नहीं है, ये मैं अपने से बनाना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट फील्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, आफ्टर डिस्काउंट है मेरे फील्ड का नाम है, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। यहाँ से देखो वो स्क्रिप्ट की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई जो हमने ऊपर देखा था, राइट। जब हम स्क्रिप्ट फील्ड यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सोर्स रिटर्न नहीं होता है। अगर मैं ऐसा लिखता, मान लो ये मेरे पास नहीं होता, तो क्या होता, मेरे को सिर्फ स्क्रिप्टेड फील्ड ही मिलते हैं। जैसे ये देखो स्क्रिप्टेड फील्ड्स ही मिले मेरे को, राइट। तो मैं चाहता था कि मैं दोनों आपको कंपैरिजन दिखा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है आ, ये लैंग्वेज हो गई मेरी, पेनलेस है। बाय डिफॉल्ट अगर आप लैंग्वेज नहीं देते हो तो पेनलेस ही होती है। सोर्स, ये मेरी स्क्रिप्ट का कोड है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी वैल्यू लेके आ रहे हो जो कि नॉर्मल एक वैल्यू को पॉइंट कर रहे हो, आप मैप वगैरह या जेसन वगैरह लेके नहीं आ सकते डॉक से। डॉक बेसिकली डॉक वैल्यूज के लिए होती है, जिसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि जब आप कोई सिंगल वैल्यू एरे ऑफ वैल्यूज लेके आ रहे होते हो तो आप डॉक यूज करते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक मतलब ये डॉक्यूमेंट के अंदर का प्राइस, मतलब कि जो भी प्राइस फील्ड है वो मुझे दो, उसकी वैल्यू निकालो और उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो।
तो ये डिस्काउंट कहाँ से आ रहा है, ये डिस्काउंट आ रहा है नीचे पैरामीटर से, राइट। अब डायरेक्ट भी यहाँ पे 15 लिख सकते थे, आपको रिजल्ट मिल जाता। तो अब देखो प्राइस 110 है, लेकिन 15% डिस्काउंट के बाद में मेरा फील्ड जनरेट हो गया 95। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान देने लायक कि एक तो हमने ये पैरामीटर क्यों यूज़ किया है। पैरामीटर यूज़ करने का मेन फंक्शन था कि जब आप ये स्क्रिप्ट कोई भी लिखते हो ना सोर्स में, तो अगर उसकी सिंटेक्स दूसरे की बिल्कुल भी अलग हो जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें कंपाइल होती हैं। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे एक दूसरा कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, या मैं हमेशा मान लो एक वैल्यू को, अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब अगर ये सिंटेक्टिकली या फिर इसके टेक्स्ट में थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाता है ना, वो दूसरी स्क्रिप्ट बन जाती है। तो इलास्टिकसर्च इसको चलाता पहले पहले ये इस स्क्रिप्ट को कंपाइल करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, वो इलास्टिकसर्च के अंदर जाती है, स्टोर होती है, और वहां से फिर ये चलती है। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट में डायनेमिक चीजें हैं ना, तो बार बार स्क्रिप्ट कंपाइल होगी। बाय डिफॉल्ट शायद कुछ 15 या कुछ 5 मिनट में 150 स्क्रिप्ट के करीब कुछ कंपाइल होने का वो कंस्टेंट लगा हुआ होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अब ना यहाँ पे डिस्काउंट की कितनी वैल्यू हो, मेरी ये स्क्रिप्ट हमेशा एक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इसके टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा। टेक्स्ट में चेंज होगा तो यहाँ पे होगा डिस्काउंट पे, पर स्क्रिप्ट का सोर्स ये है। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अब आपने एक यूज केस देखा, आप डॉक्यूमेंट से रिट्रीव्ड फील्ड को किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आपको मान लो प्रोडक्ट यहाँ पे लोअर केस में दिखाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डॉक नेम डॉट लोअर केस। ठीक है, आप क्या क्या कौन कौन से फंक्शन देख सकते हो, वो आपको स्क्रिप्टिंग की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे नॉर्मली डालोगे ना पेनलेस स्क्रिप्ट, तो अब अभी देख भी लेंगे, हम थोड़ी देर बाद में देख भी लेंगे कि आप कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। प्रॉपर बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन इलास्टिक सर्च ने दी हुई है इसके लिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ये देखो, जो मैंने बताया था ना कि 5 मिनट में आप 150 स्क्रिप्ट कंपाइल कर सकते हो। तो अगर आपके डायनेमिक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होंगे ना, जैसे कि आप मान लो कोई एक वेरिएबल बाहर से लेके आ रहे हो और उसको यहाँ पे पास कर रहे हो, मान लो 1 2 3, तो अलग अलग स्क्रिप्ट होंगी और अलग अलग बार वो कंपाइल होंगी। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था ना कि आप स्क्रिप्ट को स्टोर करके रख सकते हो। तो ये देखो मैंने स्क्रिप्ट को स्टोर किया है। मैं बोल रहा हूँ मेरी एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम मैं रखूंगा डिस्काउंट स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट का लैंग्वेज पेनलेस है और उसका सोर्स ही हो गया। सोर्स में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जो ऊपर स्क्रिप्ट थी वही है, वो मैं यहाँ पे हिट करूंगा तो ये स्क्रिप्ट अब स्टोर हो जाएगी, एक्नॉलेज्ड ट्रू। अब क्या होगा, सेम ही एग्जांपल जो ऊपर क्वेरी में था ना, जब मैंने सोर्स डाला था पूरा का पूरा, जिसमें थोड़ा क्लटर्ड हो गया था, मैं अब उसको डायरेक्ट ऐसे कॉल कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट की जगह पे जहाँ पे पहले सोर्स था वहाँ पे आईडी आ जाएगी, और आईडी आते ही मैं डिस्काउंट स्क्रिप्ट को कॉल कर सकता हूँ। ये किस केस में यूजफुल होगी, मान लो आपकी स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, मान लो आप कोई डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो और बहुत बड़ा फंक्शन है, 3 4 वेरिएबल के ऊपर बेस परसेंटेज वगैरह निकाल के या मूविंग एवरेज वगैरह निकाल के कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, तो स्क्रिप्ट बड़ी हो जाएगी और आपकी नॉर्मल क्वेरी काफ़ी क्लटर्ड सी दिखेगी। तो आप ये कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने नॉर्मल स्क्रिप्ट की आईडी डाली और स्क्रिप्ट की आईडी डाल के आपको डेटा मिल गया। देखो वही डेटा मिला जो हमें पहले मिला था, राइट। तो बहुत सिंपल है। सेकेंड चीज हमारी आती है कि डॉक्यूमेंट अपडेट करने में, राइट। तो एक बार के लिए इसको भूल जाते हैं और अब हम एक नॉर्मल वे में देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को अपडेट कैसे करते हैं इलास्टिक सर्च में। या तो आप उसे री इंडेक्स करते हो, मतलब आपके पास मान लो माई सीक्वल वगैरह में एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ जिसको आप इलास्टिक सर्च में डाल रहे हो, आपने वैल्यू जिस इंडेक्सिंग स्क्रिप्ट से आप इंडेक्स कर रहे हो वहाँ पे चेंज कर दिया तो दोबारा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिक सर्च में ऐसा नहीं होता। पुराना डॉक्यूमेंट डिलीट होता है और नया डॉक्यूमेंट अपडेट होता है, राइट। पर मान लो कि आपके पास है ना पुराना सोर्स नहीं है, इलास्टिक सर्च का जो डेटा इंडेक्स है, मान लो आपके पास फाइनल वही डेटा, आपके पास ये नहीं पता कि वो डेटा को दूसरी जगह से लाना कहाँ से है। ठीक है, तो एक तो आप ये कर सकते हो कि इलास्टिक सर्च से रीड करके दूसरी इंडेक्स में डाल सकते हो डेटा, और बीच में पाइपलाइन के बीच में कहीं पे आप अपडेट कर दो। पर एक और तरीका होता है इसमें कि आप इन प्लेस अपडेट कर सकते हो इलास्टिक सर्च में। इंटरनली ये वैसे ही हो रहा होगा कि पुराना पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट हो रहा होगा और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा होगा, बट आपको सोर्स फेच करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी नेटवर्क में वो नहीं आएगा। जैसे मुझे फर्स्ट डॉक्यूमेंट का सोर्स अपडेट करना है, तो क्या होगा, स्क्रिप्ट वैसे की वैसी है, लैंग्वेज वैसे की वैसी है, सोर्स मैंने दिया है ctx.source। ये जो होता है ये एक्सेस करने के काम में आता है डॉक्यूमेंट का सोर्स। अभी डॉक और ctx.source में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप ये मान लो जब भी आपको कुछ अपडेट करने हो डॉक्यूमेंट तो आप ctx.source कंसिडर कर लो, जब भी कुछ रिट्रीव करना हो तो आप डॉक कंसिडर कर लो अभी के लिए। ठीक है, तो ctx.source का मतलब है कि ये पूरा सोर्स, और मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बाद जो भी स्टार्ट होगा इस डॉक्यूमेंट का कोई फील्ड स्टार्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ctx.source में इज अपडेटेड इक्वल्स टू ट्रू डाल दो, राइट।
तो ये हो जाएगा अपडेट। तो मतलब मेरे को पुराना सोर्स फैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं नॉर्मली इसी से देख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है। मैंने नॉर्मली क्वेरी हिट की अपनी, राइट, और ये देखो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट था ना हमारा, ये रहा हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर बाकी सारे फील्ड तो हैं, नेम, प्राइस, और इसके साथ एक और फील्ड आ गया, बट मैं इस फील्ड को कभी भी क्लाइंट साइड पे लेके आने की जरूरत नहीं पड़ी इसको रीइंडेक्स करने के लिए। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट दो चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। आप एग्रीगेशन के रिजल्ट्स हैं, एग्रीगेशन बाय डिफॉल्ट किस पे काम करते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने पे, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालने से पहले भी आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो मतलब आप बहुत सारे यूज़ केस सोच सकते हो। हर एक ऑपरेशन इलास्टिकसर्च का स्क्रिप्ट भी वो करता है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट करता है कि आप इलास्टिकसर्च के लॉजिक से तो काम कर ही सकते हो, बट आपके पास अगर आपका खुद का लॉजिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि इलास्टिकसर्च ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो आप लॉजिक पास कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो पेनलेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की गाइड है, लैंग्वेज, और वहाँ पे उसमें हर कोई ऑपरेशन कैसे करते हैं वो ऑपरेशन के राइट साइड में दिए हुए हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।